अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद रज़ा, हाज़िर खिदमत एक नई वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। नाज़रीन, जो अपनी दर्द भरी कहानी को, अपनी नाकाम आशिकी को अपनी शायरी में बयान करते हैं, बेशक किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। मैं उनकी शायरी बयान करूँगा तो आपको इस शख्स का अंदाज़ा हो जाएगा। शायरी ये है कि वो लोग पागल कैसे हो जाते हैं। हम आज उनसे जानेंगे कि वो इस मोड़ पर कैसे हैं, वो किस तरह ये शायरी करते हैं, वो क्या वाक़या पेश आया है कि वो इस माहौल में आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। अच्छा तला साहब, मुझे पहले ना आप वो शायरी बताएं जिन्हें आते ही जो तहलका मचा दिया। कहते कि लोग पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। और दुनिया से होना बहुत मुश्किल है। तेरे जैसे हो जाते हैं और मेरे सब काम खुदा करता है। तेरे वैसे हो जाते हैं। सरे हसीन थी वो और फूल चुन के लाती थी। मैं शेर कहता था, वो दासा सुनाती थी। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। वो झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। मुनाफिकों को मेरा नाम जहर लगता था। वो जानबूझकर गुस्सा उन्हें दिलाती थी। उसे किसी से मोहब्बत थी, पर वो मैं नहीं था। ये बात मुझसे ज़्यादा उसे रुलाती थी। या आते ही पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। मुझे तलहा भाई, मुझे ये बताएं, इस माहौल में आप कैसे हैं? क्या वाक़या है जो इस माहौल में आप आ गए हैं, ऐसी शायरी करने लग गए हैं, लोग आपको इस नाम से पहचानने लग गए हैं, आपको नाकाम आशिक भी कहा जाता है। हाँ, काफ़ी बुरा लगता है जब लोग कहते हैं नाकाम आशिक। कहते हैं मैं मुतफिक हूँ तेरी तमाम बातों से, मैं मुतफिक हूँ तेरी तमाम बातों से। बहरहाल यूँ दिल तोड़ा नहीं करते, और इश्क एक ही शख्स पर हलाल होता है, हर किसी से थोड़ा थोड़ा नहीं करते। इतना दुख आप कैसे समेटे फिरते हैं एक ही दिल में? जी, सबके पास एक ही दिल होता है। कहता है कि मेरे दिल की मजबूरियों को इल्ज़ाम ना दे, मुझे याद तो रख, बेशक मेरा नाम ना ले। ये तेरा वहम होगा कि मैं तुझे भूल जाऊँ, मेरी कोई ऐसी सांस नहीं जो तेरा नाम ना। क्योंकि मैं एक सवाल करता हूँ तो उस जवाब के बदले एक शेर आता है। इस कदर आप दुखी हैं, क्या वाक़या पेश है? कहता कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम से। तू जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नज़र मिली ना जुबान हिली। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके हुस्न वजूद पर। जो पसंद थे मेरी किताब में, वो शेर सारे बिखर गए। कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कहाँ कहाँ से गुजर गया। ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी दर्द भरी शायरी करने लगे? वो कहता कि बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। कि बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। हम बेघरों को भी ठिकाना तो है नहीं। वो जो पसंद है हमें, कौन है कैसा है, क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। आप मुझे बताएं, ये शायरी कब से करना शुरू किया? तकरीबन काफ़ी टाइम से स्टार्ट, स्कूल लाइफ में स्टार्ट कर दी थी, या ऐसा ऐसा पढ़ने लग गया था शेर। करते क्या आप, काम क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते क्यों, क्या गाड़ी कौन सी चलाते? तो बड़ी गाड़ी है, 3500 मंजिला, वो चलाता हूँ। 3500 मजदा, मतलब हमें तो नहीं। गाड़ी है, लोडर गाड़ी है। लोडर गाड़ी। जनाब, गाड़ी भी लोडर हो, दिल भी लोडर। गाड़ी में सामान और दिल में गम। आप कह रहे हैं मैंने स्कूल लाइफ में शुरू कर दी, तब से ही आपको कोई गम है या वैसे ही शौक था और आपको? शायरी का भी वैसे शौक था। अच्छा। कोई गम नहीं था उस वक्त, तो बाद में जो भी हुआ सो हुआ। कि वो बेवफा है मत कहो बुरा उसको, कि वो बेवफा है मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। लाजमन बात है कि इसके पीछे किसी शख्स का ही हाथ है। ये कौन है वो शख्स? इंसान है। जाहिर बात है, इंसान होगा। आप मुझे उसके बारे में ज़रा बताएं, नाज़रीन जानना चाहती है आप। तो आप मुझे ये बताएं, आपको सबसे ज़्यादा शायरी जो है वो कौन से शायर की पसंद है? किसी जो भी मिल जाए, जो अच्छा लगा वो शेर वही याद करता हूँ, बाकी नहीं याद करता। या ना मैं खुद से तैयार करता हूँ, ना मैं कोई कई किताब रखी हो वहाँ से, कुछ भी नहीं। जो टिकटॉक पे होते हैं या यूट्यूब पे सुनता हूँ वही याद करता हूँ। तो मतलब ऐसा कोई ख़ास शायर नहीं है जो आपको इंस्पायर करता हो या आपको कहता हो कि यार ये सबसे ज़्यादा अच्छा शायर है? नहीं, अली ज़रिया होना है अच्छा शायर, उसका सिर्फ एक शेर मुझे पसंद है। कौन सा? कि उसकी तस्वीरें मत दिखाओ मुझे, कि उसकी तस्वीरें मत दिखाओ मुझे, इस तरह से ना आजमाओ मुझे। कैन मुमकिन है कि पलट आऊँ मैं, उसकी आवाज़ में बुलाओ मुझे। आवाज़ में मुझे बुलाओ, मैं वापस चला आऊँगा। ऐसा ही है। क्या बात है, कुछ ना कुछ समझ आ रही है। अच्छा, कहते हैं कि अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा अदीब, मतलब बहुत बड़े शायर गुजरे, बहुत बड़े अदीब लगे, लेकिन तलहा भाई का अपने लेवल है। तलहा भाई अपनी दर्द को ऐसे समेट के एक शायरी में बयान करते हैं कि सवाल किया जाता है, जवाब क्या आता है? एक शेर। बात पूछी जाती है, जवाब क्या आता है? एक शेर। वाह वाह भाई वाह, नाज़रीन क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जब काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है शायरी आती होगी, कभी आपने खुद से भी शेर लिखा? नहीं, कभी कोशिश नहीं की। अगर करूँ कोशिश तो लिख सकता हूँ। कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश तो करनी चाहिए। लाइक आपको शायरी से इतना लगाव है, तो जो शायर होते हैं वो तो अपनी शायरी लिखते हैं। वैसे टाइम नहीं होता मेरे पास,
काम करता हूँ यार, सारा दिन तो ड्राइविंग करनी होती है। कोई ये कौन सा काम है कि बस 8 घंटे की है, 12 घंटे की है, ये 24 घंटे। तो आप कितना पढ़े हुए हैं आप, और ड्राइविंग में आपको क्यों इंटरेस्ट हुआ कि मैं ड्राइविंग करूँ? ये मैं मैट्रिक पढ़ा हूँ और ड्राइविंग इंटरेस्ट इसलिए हो गया, मेरे मामू थे, मुझे शौक था ड्राइविंग का। कहते हैं कि एक तिल ने तेरे रुखसार को सजा रखा है, एक तिल ने तेरे रुखसार को सजा रखा है, तो दिल लगी है ड्राइवरी में, वरना इसमें क्या रखा है। वाह। अच्छा मुझे ये बताएं, शादी होगी आपकी? नहीं शादी करने का कोई प्लान नहीं, मतलब कितनी उम्र होगी? है प्लान, 22 साल उम्र मेरी अभी। 22 साल उम्र होगी तो काफ़ी मतलब उम्र होगी, शादी तो करनी। काफ़ी कम उम्र होगी यार, अभी पड़ी है थोड़ी सी। शादी तो लायक थी, हो ही गई ना मतलब। नहीं कुछ भी नहीं होता, हम यार हमारे ख़ानदान में वैसे लेट शादी करते हैं। कभी मोहब्बत हुई हो? नहीं, इश्क तेरे बाद वो भी किसी और का, मेरी जान है, ऐसे इश्क का सर कलम ना करना। अरे वाह। उसके बाद कभी नहीं। कहता कि तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, कि तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा फ़र्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए। मैं ऐन लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं ऐन लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं शील लिखूं तेरी नींद उड़े, मैं काफ लिखूं तेरे होश उड़े, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। वाह वाह, क्या बात। ए शायरी तो थोड़ा शौक है, इस अलावा भी कोई शौक रखते हो? ए इश्कियाँ ते शायरियाँ तो अलावा नहीं कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं, बस इश्क ते शायरी दर्द। करनी है और शायरी करनी है बस। अच्छा तला भाई, कुछ ऐसा कोई कठिन मरहला, कोई ऐसा वाकया जो तुम नाज़रीन ने शेयर करना चाहते हो कि यार ए मेरे नाल बड़ा पैड़ा होया सी? कहना कि रब्बा यार दवे ते जा दवे, लवा नाम जबान भी ठर जावे, मेरे मर के भी मेरा होके रह किसी होर दे नाल ना वध जावे, बेशक हत्थ दा खाली होवे, जिंद जान तली उत्ते तर जावे, मियाँ जी उस यार दी चासे वखरी एक पल विछड़ा दे मर जावे। अरे वाह वाह, ए वाले साहब दे वास्ते सी। हाँ जी, क्योंकि माँ वास्ते भी कहना कि विच आ परदेस दे बह गया वां, मैनू याद आउंदी मेरी माँ यार, लग पर जावन मैं उठ जावां या सीने ओनू ला यारो, इन्हां दुੱਖਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਵੇਂ ਬਾਹ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਰਾਨ ਯਾਰੋ, ਵਾਗ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰੋ, ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਂ ਯਾਰੋ, ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਆਲਮ ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਰ। मेरी माँ यार, वाह कितनी खूबसूरत शायरी। अच्छा कोई ऐसा शेर भी होया कि जो कभी किसी ने समझ ना आया हो? कोई ऐसा शेर हो, कोई शायरी की हो कि आज तक सोचे यार ए मेरी शेर देना किसी ने समझ नहीं आती? ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਿਲ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਚੌਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠਾ। क्या बात है, जिन्हें को दिल होता है वो समझेगा ज़रूर, जिन्हें को दिल नहीं है कि यार बस ऐਵੇਂ लगे है। वाह क्या कभी खूबसूरत। शामों में लौट कर वो आना भूल जाता है, करके खफा मुझको मनाना भूल जाता है, कि शामों में लौट कर वो आना भूल जाता है, करके खफा मुझको मनाना भूल जाता है, इन्हीं आदतों ने उसकी मुझे बदनाम कर डाला, वो लिख कर नाम दीवारों पर मिटाना भूल जाता है, मत पूछ मोहब्बत में लापरवाही उसकी, वो देखे जख्म मरहम लगाना भूल जाता है, और कितना दिल नशीं होता है उसकी याद का मंजर, वो जब भी याद आता है ज़माना भूल जाता है। कि कुछ तो जला होगा यूं बेवजह धुआं तो ना हुआ होगा, कि कुछ तो जला होगा यूं बेवजह धुआं तो ना हुआ होगा, जिसे डरते हैं ख्वाब में देखने से भी, वो हादसा हकीकत में जैसे हुआ होगा, और मेरे हाथ कांपते हैं उसकी तस्वीर को छूते हुए, ये दोस्त वो गैर के साथ हम बिस्तर कैसे हुआ होगा, कि होकर हम बिस्तर गैर से इठला के जो तू आ रही है, दूर चली जा मुझसे तुझसे रकीब की बू आ रही है। क्या बात है यार, कितनी गहरी गल की यार, कितनी कहता कि अब गहरी। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, अदालत लगी है तेरी गली में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा, ना मुझ पर तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा, और ये कैसा सितम था उनका कि कुछ पलों की मोहब्बत के लिए मुझे सालों आजमाया गया, उन्होंने पहले मेरी फांसी मुकर्रर कर दी, अदालत मुझे बाद में ले जाया गया, कि मेरी फांसी मुकर्रर होने पर मुस्कुराई बहुत, न जाने कौन सा वहम उसके सर चढ़ गया है, और तेरे जाने के बाद तो जीने की तमन्ना यूँ भी न थी, अरे वो शख्स मेरे हक में फैसला करेगा। चला भाई देखा जाए ना तो हर एक शायर का एक अंदाज़ होंदा है, हर एक शायर का एक तखयल होंदा है, कभी किसी चीज़ को ख्याल करके रखता है, कभी किस चीज़ को, कभी चन्न नूं, कभी तारियां नूं, कभी आसमानां नूं, कभी समुंदरां नूं, ते कभी अपनी महबूबा दे वालां नूं, मतलब उनकी जुल्फां नूं, अखां नूं। तुहाडा की तखयल होंदा है, की ख्याल करके तुसीं शायरी करदे? सर कुछ भी नहीं ख्याल की करना, सिर्फ अपने आप ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਬਈ ਆਇਨਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸ ਦੇ। मतलब तुसीं अपने आप ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। यानी कहते ने इंसान ਨੂੰ अपने आप मोहब्बत हो जाए बड़ी गल ऐसे नहीं। इस तरह ही है, कहता कि समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते।
कि समंदर सारे शराब होते, सोचो कितने फसाद होते, गुनाह ना होते सवाब ना होते, तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते, सोचो कितने फसाद होते। और हम अच्छे थे, सदा उनकी नज़र में बुरे रहे। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे रहे। अगर हम सचमुच ख़राब होते, सोचो कितने फसाद होते। कहता मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते हैं फ़िक्रमंद सब लोग, बस अपने वास्ते हैं फ़िक्रमंद सब लोग। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। कि लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। यार मेरा दिल कर रहा है मैं सुनता जाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं तलहा भाई का बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। अच्छा तलहा भाई, कोई ऐसा शेर है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद होए, तो तुसी अक्सर वही शेर पढ़ते रहते हुए बहुत ज़्यादा जो पसंद है? हाँ, जवाब शिकवा है, शिकवा करता हूँ मैं कि तेरा वादा था वादे के पीछे, कि तेरा वादा था वादे के पीछे, मिलूंगी तुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे। सारा जहां था मेरे जनाजे के पीछे, एक तू ना था मेरे जनाजे के पीछे। जवाब शिकवा सुनिएगा कि मुझे याद है मेरा वादा था वादे के पीछे, मिलूंगी तुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे। मैं कैसे आती तेरे जनाजे के पीछे, मेरा अपना जनाजा तेरे जनाजे के पीछे। कभी आईने के सामने नहीं जाता, उसका नाम सुनकर ही संवर जाता हूँ। कि अब आईने के सामने नहीं जाता, उसका नाम सुनकर ही संवर जाता हूँ। और मुझे नींद में देखकर ऐसे मुस्कुराती है जैसे मैं सोते हुए मर जाता हूँ। कि कितना हसीन आलम होगा जब मस्जिद के मीनारों में मेरा नाम पुकारा जाएगा और कहा जाएगा इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, कोई ऐसा शेर जिसके ज़रिए से आप उनको पैगाम पहुंचाना चाहते हो, जो जिसके लिए आप इस मुकाम पे? वो कहता कि तेरे बाद ज़िंदगी उदास होगी, कि तेरे बाद ज़िंदगी उदास होगी। और इश्क में हर शख्स बेकार नहीं होता, और मैं रात को अक्सर जल्दी सो जाता हूँ। अब तुम्हारे मैसेज का भी इंतज़ार नहीं होता। अच्छा तलहा भाई, तुसी सुबह टीवी ऐसे कोई पैगाम देना चाहो? हाँ, सारे दोस्तों ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਦੋਸਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। कोशिश करांगे कि यह सिलसिला जो है ना जारी रखने की कोशिश करांगे इंशाल्लाह, ज़रूर अल्लाह ने चाहा। कहता कि वादे मोहब्बत के मुझे करने नहीं आते, कि वादे मोहब्बत के मुझे करने नहीं आते, एक ज़िंदगी है जब जी चाहे मांग लेना। वाह वाह, इंटरव्यू की केड़ी गल है, वादे नहीं करने आते, ज़िंदगी जो चाहे मांग लेना। वाह, बहुत शुक्रिया तलहा भाई, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। कोई हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तलहा भाई को हमेशा से सपोर्ट करते रहिएगा और हमें भी सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।